किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर। और इस बारे आप सभी को पता ही है कि राजस्थान के काफ़ी बड़े क्षेत्र के अंदर सरसों की कटाई चल रही है। सरसों निकलनी भी शुरू हो चुकी है। कुछ जगह हरियाणा, हनुमानगढ़ और गंगानगर के एरिया में अभी सरसों की कटाई शुरू नहीं हुई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल 2025 में भी मैंने सरसों के बारे में सटीक जानकारी आप तक पहुंचाई थी। काफ़ी किसानों को फ़ायदा भी हुआ, कारोबारियों को भी फ़ायदा हुआ। इसी बारे इस बार 2026 में भी मैंने सरसों के ऊपर काफ़ी वीडियो बना करके आपको जागरूक और सावधान करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में आज का वीडियो भी आपके लिए जारी किया जा रहा है। मैं आपसे विनती निवेदन करता हूं कि चाहे कोई भी फसल हो, सटीक और सही जानकारी आपको चाहिए, बाजार से भ्रमित वीडियो से बचना चाहिए, तो आप कृपया करके हमारे द्वारा दी गई जानकारियों पर विचार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, क्योंकि ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ये किसानों के लिए चलाया जा रहा किसान जागरूकता मिशन के तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर अभियान है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्यों ज्यों समय निकलता जा रहा है, सरसों की अराइवलें बाज़ार में बढ़ती जा रही हैं। ये बात मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि जो जो अराइवलें बढ़ेंगी, भाव के ऊपर दबाव निश्चित है। 50 रुपये घटती है, 30 रुपये बढ़ जाती है। ये ट्रेंड मौके पर चला हुआ है। जो बाज़ार के अंदर काफ़ी माल जो आ रहा है उसमें मोचर ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, और उस नमी के नाम पर भारी भरकम भाव को दबाकर उस माल को खरीदा जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस माल के खरीदार मौके के ऊपर मिलर हैं। स्टॉकिस्ट अभी तक बाजार में नहीं आया है। 15 मार्च के लगभग स्टॉकिस्ट का बाजार में आने का संभावना दिखाई दे रही है। और सरकारी खरीद तो मान के चलो कि सरकार जो कह रही है उस करनी और कथनी में अंतर है। वो लगता है कि मार्च के आखिरी सप्ताह के अंदर या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह के अंदर सरकार खरीद करना शुरू करेगी। तमाम फंडामेंटल को देखते हुए, फसल के उत्पादन को देखते हुए, मौके के ऊपर 2025 का जिसको कैरी और स्टॉक बोलते हैं उस स्टॉक को देखते हुए और तमाम बाजार के जानकारों से बात और चीत करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 2026 के अंदर भी सरसों के अंदर मजबूती रहेगी। परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्च और अप्रैल ये 2 महीने ऐसे होंगे जहाँ अराइवलें बढ़ेंगी और भाव के ऊपर दबाव रहेगा। जो ही सरकार सरसों खरीदने की शुरुआत करेगी, बाजार में स्टॉकिस्ट का कंपटीशन बढ़ेगा और भाव को फिर सहारा मिलना शुरू हो जाएगा। और वो सहारा मिलना शुरू तो क्या, वो धीरे धीरे तेजी की ओर बढ़ेगा। बेचना रखना आपका काम है, जानकारी देना, अनुमानित ठीक आंकड़ा लगा करके आपको बताना मेरा काम है। साथियों, अप्रैल के महीने में लगभग 20 अप्रैल के बाद सरसों में धीमी धीमी तेजी बननी शुरू होगी। और आगे ये तेजी जो मेरे पास इनपुट आ रहे हैं उनके आधार पर मैं बता रहा हूं कि ये तेजी कंटिन्यू चलेगी। मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी तेजी बनेगी, परंतु ये स्पष्ट तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि बाजार के अंदर बीच बीच में मुनाफा वसूली आती रहेगी और तेजी चलती रहेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण 2025 के अंदर जो था उससे भी बड़ा कारण निकल के आया है कि 2025 के अंदर जो कैरी स्टॉक निकल के आया था वो लगभग 15 लाख टन सरसों का था, परंतु 2026 में जो आया है वो केवल 5 और 6 लाख टन सरसों का है। डिमांड लगभग 2025 से 26 में यदि हम विचार करें तो 8 और 10% बढ़ चुकी है। प्रोडक्शन की हम यदि बात करें तो पिछले साल के बराबर या पिछले साल से 1-2% कम ही प्रोडक्शन बाजार के अंदर या हमारे यहाँ सरसों उत्पादन का दिखाई देने की संभावना दिखाई दे रही है। केवल और केवल 2026 का साल 2026 की फसल पर चलेगा। मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ, एक वीडियो मैंने पहले बनाया भी था भी न्यूनतम 75
और अधिकतम 85 लाख टन सरसों हमारे भारत के अंदर पैदा होने के अनुमान है, परंतु सरकारी डाटा 120 और 110 के आ रहे हैं। मैं इस बात से एग्री नहीं कर रहा हूँ। यदि अगेती बिजाइयाँ अच्छी निकल रही है तो पछेती बिजाइयाँ बहुत कमज़ोर स्थिति में खड़ी हैं। उतारा बहुत कम आएगा, और जो उतारा आ रहा है उसमें भी तेल की मात्रा बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि दूर दराज के एरिया के अंदर जो मेरी बातें हुई हैं, पकाव भी ढीला है और तेल की मात्रा भी कम है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे राजस्थान जो देश की 45 और 50% सरसों पैदा करता है, उसके अंदर बहुत लंबे समय से किसी प्रकार की बारिश का कोई चांस नहीं बना। पौधों में फुटाव नहीं हुआ और कम नमी के चलते पौधों ने अपना जीवन चक्र जल्दी समाप्त करने का काम किया। सरसों की जड़ों में मरगुज यानी रूखड़ी का उगना सरसों के दाने को कमज़ोर करता है, तेल की मात्रा को घटाता है और प्रोडक्शन भी घटाता है। ये सभी बातें सरसों के उत्पादन को घटाने की ओर इशारा कर रही है। मैं आपसे भी निवेदन प्रार्थना करता हूँ, बेचना है तो बेचिए, रखना है तो रखिए। पल पल की जानकारी हमारे इस जागरूकता अभियान चैनल के ऊपर किसानों के लिए अपलोड की जाएंगी। एक एक बात बताई जाएगी, समझाई जाएगी, और इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप कृपया करके किसान प्रोग्राम के साथ जुड़िए और इन बातों का लाभ उठाइए ताकि आपको नुकसान कम से कम हो। आखिर में मैं 2 बातें किसान के लिए कहना चाहता हूँ। यदि बहुत ही मजबूरी जिस किसान को है, वो पूरा का पूरा माल अपना बाजार में सेल करे। जिस किसान का थोड़ा बहुत हाथ फुरता है, थोड़ी मजबूरी कम है, तो वो कुछ माल होल्ड करके रखे। एक साथ सारा बाजार में माल उतार कर भाव के ऊपर दबाव नहीं बनाए। यदि किसान निकालते ही मंडियों में बाजार माल ले जाएगा, भारी भरकम आमदनियाँ जो अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ये कंटिन्यू जो बढ़ती 6, 7, 8 लाख बैग तक चली जाएगी, तो भाव के ऊपर और ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा, किसान को नुकसान होगा। साथियों, इन बातों पर विचार करें, उसके बाद अपनी सरसों बाज़ार में सेल करें। आगे जो भी जानकारी आएगी, इनपुट आएंगे, वो आपके सामने वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएंगे। परंतु मैं फिर कह रहा हूं, मार्च और 20 अप्रैल तक मुझे लगता है कि सरसों के अंदर रिकवरी बहुत कम दिखाई देने की संभावना दिखाई दे रही है। मौके पर आमदनियां जो हैं 3 लाख बैग को क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बढ़ती रहेंगी और भाव के ऊपर दबाव चलता रहेगा। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए जो अपलोड किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि आपको समय से पहले सूचना दी जा सके कि बाजार के अंदर दबाव आने की संभावना दिखाई दे रही है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए और चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।